Brought to you by ITIL. जंग के तीसरे दिन हालात और भी भयावह हो चुके हैं। अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद ईरान ने जोरदार पलटवार किया, जिससे पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है। सोमवार को ईरान ने दुबई में स्थित दुनिया के सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी में से एक सऊदी अरब की सरकारी कंपनी सऊदी अरामको के रास तनुरा प्लांट को निशान बनाया। ये तस्वीरें दर्शाती हैं कि रिफाइनरी तहस नहस नजर आ रही है। ड्रोन हमलों के बाद कंपनी को अपनी रिफाइनरी अस्थायी रूप से बंद करनी पड़ी है। रिपोर्ट के अनुसार ईरान खाड़ी देशों के ऊर्जा ढांचे को अनस्टेबल बनाने की रणनीति पर काम कर रहा है। इसी क्रम में उसने 2 बड़े तेल और गैस प्लांट पर हमले कर उन्हें बंद करने को मजबूर कर दिया है। साथ ही कतर के प्रमुख एलएनजी उत्पादन केंद्र पर भी हमला किया गया, जिससे उसकी उत्पाद क्षमता प्रभावित हुई है। इराक में हाशिद शाबी बलों के जुर्फ अल सखर स्थित ठिकानों पर भी हवाई हमले किए गए हैं। बहरीन की राजधानी मनामा और जॉर्डन में अमेरिकी दूतावासों को निशाना बनाया गया, जबकि कुवैत में अमेरिकी दूतावास और अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट मुख्यालय पर भी मिसाइल हमले हुए। इसी बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई की मौत के 2 दिन बाद उनकी पत्नी मंसूरा खोस्ते के निधन की खबर भी सामने आई। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हालिया अमेरिकी इजरायली हमलों के दौरान वो घायल हो गई थी और बाद में उनका देहांत हुआ। बताया जा रहा है कि जिस हमले में खामेनेई की जान गई, उसी की चपेट में वो भी आ गई हैं। अली खामेनेई की मौत के बाद ईरान में मातम पसरा हुआ है और अब उनकी पत्नी की इस खबर के बाद और ज्यादा हालात तनावपूर्ण हो चुके हैं। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अनुसार देश में अब तक कम से कम 555 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इजरायली हमले दक्षिणी लेबनान तक फैल गए हैं, जहां 31 लोगों के मारे जाने की सूचना है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने ड्रोन और मिसाइलें इजराइल और उनकी खाड़ी क्षेत्रों की ओर दागी, जहां अमेरिकी सैनिक तैनात है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पुष्टि की है कि झड़पों में 4 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। इजरायली रक्षा बलों ने दावा किया है कि उन्होंने ईरान में लगभग 600 ठिकानों को निशाना बनाया है। आज तक की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को पेंटागन ने बयान जारी किया कि ईरान में चल रहा युद्ध इराक की तरह लंबा और अंतहीन नहीं होगा, बल्कि कार्रवाई सटीक और निर्णायक होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमने ईरान को कई बार चेतावनी दी थी, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया। जरूरत पड़ी तो हम जमीनी सेना भी उतारेंगे। मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी बलों के लिए ईरानी सरकार खतरा बन चुकी है। हालांकि तनाव काफी ज्यादा मिडिल ईस्ट में देखा जा सकता है।